मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को दिया तोहफा, 1500 टीचरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में शुक्रवार को नियुक्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 1500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस समारोह में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री वैद्यनाथ राम, मंत्री रामेश्वर उरांव तथा सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के +2 हाई स्कूलों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुई है। इनकी नियुक्ति 7 विषयों में हुई है। इनमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, गणित तथा इतिहास सम्मिलित हैं। अन्य विषयों में चयनित शिक्षकों को पूर्व में ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए 13 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद हालत सामान्य हुए कि हमारे विरोधियों का षड्यंत्र शुरू हो गया। अलग अलग माध्यमों से, संस्थानों के माध्यम से मुझे काम करने से रोकने के लिए षड्यंत्र किया। कभी कभी हम आदिवासी विरोधियों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते, इस कारण मुझे 5 महीने जेल में रहना पड़ा। दिल्ली गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं से करेंगे मुलाकात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अचानक शुक्रवार शाम दिल्ली चले गए हैं और वहां जाकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन हाल ही में जेल से छूटे हैं और वे एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। रांची में हुई सत्तारूढ़ विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना गया है। इधर अचानक हेमंत सोरेन के दिल्ली रवाना होने को आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। रांची के मंच से हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा संदेश, कहा साहब मात का खेल चलता रहेगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे 5 महीने जेल में रहने का मौका मिला, लेकिन हम कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। भाजपा के लोग इतनी साजिश करेंगे, हमें इससे कभी डर नहीं लगा। हमें पता है कि अपना काम कैसे करवाना है, हमें पता है कि कैसे लड़ना है। दरअसल धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांकेतिक रूप से 24 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद भीड़ को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के बाद हालत सामान्य हुआ, लेकिन हमारे विरोधियों का षड्यंत्र शुरू हो गया। अलग अलग माध्यमों और संस्थानों से मुझे काम करने से रोकने के लिए षड्यंत्र किया। कभी कभी हम आदिवासी विरोधियों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते, जिसके कारण 5 महीने जेल में रहना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जितना भी षड्यंत्र करना है कर ले, इसके षड्यंत्र से न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे। झारखंड में हुई झमाझम बारिश, आज भी इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सावधान रहने की सलाह। राज्य में मानसून फिर से सक्रिय है। रांची सहित राज्य के कई जिलों में शुक्रवार दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। इस दौरान कई जिलों में हल्के तो कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिस कारण जगह जगह पानी जमा हो गए। इधर डाल्टनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल तक मानसून गुजर रहा है। मानसूनी हवाएं चल रही है, इससे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है। इधर आज 13 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश होगी। तापमान में भी अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज की जाएगी। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में आज 13 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसवां, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं कल 14 जुलाई को भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। केंद्र के अनुसार 15 जुलाई से 18 जुलाई तक राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर मौसम विभाग की ओर से जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, उन क्षेत्र के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देवघर श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 8000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। चप्पे चप्पे पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होगी। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर की विधि व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति और उनके
ठहरने की व्यवस्था को लेकर देवघर के एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिसकर्मियों के ठहराव के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मियों की इस जगह पर तैनाती होगी। इससे लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि देवघर श्रावणी मेले के दौरान पूरे 1 महीने अत्यधिक भीड़ होती है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। ऐसे में जिले की यातायात व्यवस्था में भी कई बदलाव किए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुआ जमीन कारोबारी 19 को फिर बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन के बावजूद जमीन कारोबारी कमलेश कुमार शुक्रवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचा। ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कमलेश को फिर से ईडी ने 19 जुलाई को समन जारी कर क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है। कमलेश पर आरोप है कि उसने सीएनटी एक्ट से संबंधित जमीन और सरकारी जमीन का फर्जी डीड बनाया, निर्दोष ग्रामीणों की जमीन पर जबरन हथियार के बल पर कब्जा किया और उसकी बिक्री की। ईडी इस जमीन घोटाले में कांके अंचल की भूमिका पर भी संदेह जताया और इस मामले में छानबीन कर रही है। उल्लेखनीय है कि 21 जून को ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसके ठिकानों से 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए। दुमका में मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। प्रखंड कार्यालय में क्लर्क की नौकरी का दिया ऑफर। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने दुमका में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बांग्लादेशी घुसपैठ पर दिए गए बयान पर जुबानी हमला बोला है। मंत्री इरफान ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी हाल के दिनों में संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या संबंधित डेटा की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो बाबूलाल मरांडी को प्रखंड कार्यालय में क्लर्क की नौकरी दे देंगे। वे वहां डेटा कलेक्शन करते रहेंगे। एक केस के सिलसिले में दुमका कोर्ट पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को यह चुनौती दी है कि वो संथाल परगना में एक भी बांग्लादेशी को दिखा दे। उन्होंने कहा है कि यह सब भाजपा की राजनीतिक चाल है जो बिल्कुल मनगढ़ंत है। झारखंड में 426 पदों पर डाक विभाग में होगी बहाली। फर्जी सर्टिफिकेट से नियुक्त 38 की नियुक्ति रद्द। जमशेदपुर डाक विभाग में 426 पदों पर बहाली की जाएगी। कोल्हान से वैकेंसी जनरेट कर निदेशालय को भेज दिया गया है। डाक विभाग के सिंहभूम रीजन के वरिष्ठ डाक अधीक्षक परमानंद कुमार ने इसकी जानकारी दी है। फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट से नियुक्त हुए अब तक 38 लोगों की बहाली रद्द कर दी गई है। इस कारण डाक विभाग में नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इधर डाक विभाग में बहाली के लिए कोल्हान से 426 वैकेंसी निदेशालय को भेजी गई है। ऑनलाइन पोर्टल पर इसको अपलोड कर दिया गया है। 426 वैकेंसी के आधार पर कोल्हान में नई बहाली की जाएगी। डाक विभाग के सिंहभूम रीजन के वरिष्ठ डाक अधीक्षक परमानंद कुमार ने जानकारी दी है कि 426 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी जनरेट कर भेज दिया गया है। निदेशालय स्तर पर इस पर फैसला लिया जाएगा। सोलर पावर के जरिए हर खेत तक पहुंचेगा पानी। तैयार है पायलट प्रोजेक्ट। चंपई सोरेन जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में कहा है कि सोलर पावर के जरिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हजारीबाग में पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। कहा है कि विभिन्न लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं बिजली पर निर्भर रहती है, जिनका बिल किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। इस परिस्थिति में ये योजना एक बड़ा बदलाव साबित होगी। योजना का उद्घाटन इसी महीने किया जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में इस तकनीक द्वारा किसानों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के किसानों को सालों भर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु भविष्य में पाइपलाइन आधारित सिंचाई व्यवस्था लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। साप्ताहिक हाट आए युवक की नक्सलियों ने की हत्या। साप्ताहिक हाट में आया था युवक, कनपट्टी में मारी गोली, बाइक को जलाया। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित नचलदा गांव में लगे साप्ताहिक हाट में आए एक युवक की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने युवक की मोटरसाइकिल को भी जला दिया। घटना गुरुवार शाम की है। घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार को सोनवा थाना जो पुलिस सीआरपीएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया। हालांकि मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नचलदा या आसपास के गांव का निवासी नहीं है, जिससे ग्रामीण उसे नहीं पहचान रहे हैं। नक्सलियों ने युवक की क्यों हत्या की यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक यह युवक यहाँ मोटरसाइकिल से आया था। इस दौरान वहाँ नक्सली दस्ते ने उसे पकड़ लिया और हाट से कुछ दूर ले जाकर लोंजो नचलदा मुख्य सड़क में कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दिया, जबकि उसके मोटरसाइकिल को स्कूल के पास आग के हवाले कर दिया।
भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ना करे काम, तय समय पर हो चुनाव। गुलाम अहमद बेर। झारखंड में समय से पूर्व विधानसभा चुनाव का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस इसके विरोध में उतर गया है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद बेर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करना बंद करे। अगर चुनाव आयोग को इस बात की हड़बड़ी है कि वो झारखंड में समय से पहले चुनाव कराने की इतनी जल्दी है, जबकि सरकार अपना दिन गिन कर किसी भी योजना को लागू करती है। गुलाम अहमद बेर ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही कोरोना काल आ गया था। बीच में ईडी की कार्रवाई ने भी हमारे कार्यकाल को प्रभावित किया। ऐसे में हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तय समय से पहले चुनाव नहीं होना चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का समय नवंबर-दिसंबर है और यह चुनाव तय समय से होना चाहिए। उधर झामो भी जो है तय समय से पहले चुनाव की बात का विरोध कर रहा है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसका विरोध जताया है और कहा है कि सरकार के अंदर अस्थिरता और अधिकारियों में भ्रम फैलाने का कुचक्र रचा जा रहा है। चेक बाउंस मामला। अमीषा पटेल ने अजय सिंह को दिया 60 लाख का चेक। चेक बाउंस मामले में समझौता होने के बाद अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अजय सिंह को 60 लाख रुपए का चेक दिया है। अमीषा पटेल की ओर से चेक के रूप में दी जाने वाली ये चौथी किस्त है। शुक्रवार को अमीषा पटेल की ओर से 60 लाख का सेल्फ चेक अजय कुमार को दिया गया। बता दें कि इस साल 9 मार्च के दिन अमीषा पटेल और अजय सिंह के बीच समझौता हुआ था। समझौते के आधार पर 2,75,00,000 रुपए प्रार्थी अजय सिंह को देने की पेशकश की गई थी। समझौते हो जाने के बाद पहली किस्त के रूप में 20 लाख का चेक दिया गया था। मिली खबर के मुताबिक अमीषा पटेल की ओर से अजय सिंह को 2,75,00,000 रुपए की राशि के भुगतान के लिए अलग अलग तारीख के 5 चेक दिए जाने की बात कही गई है। झारखंड के जिले में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू। 24 मरीजों की पुष्टि, 1 खिलाड़ी की मौत। झारखंड के खूंटी जिले में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। प्रतिदिन डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक 24 से अधिक मरीज सदर अस्पताल आ चुके हैं। कई मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। फिलहाल सदर अस्पताल में कुल 9 मरीज इलाजरत हैं। 1 खिलाड़ी की मौत हो चुकी है। सदर अस्पताल में पहला मरीज 4 जुलाई को आया था। इसके बाद 5 को 1, 6 को 4, 9 को 2, 10 को 6 और 11 को 1 और 12 जुलाई को 1 मरीज सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचा। खूंटी जिले में डेंगू से 1 खिलाड़ी छात्र की मौत भी हो चुकी है। 3 मरीजों को प्लेटलेट्स दिया गया है। सदर अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों को अलग रखकर इलाज किया जा रहा है। उन्हें मच्छरदानी में ही रखा जा रहा है। ज्यादातर मरीज स्वस्थ हो जा रहे हैं, लेकिन कई की स्थिति थोड़ी खराब भी है। गंभीर रूप से बीमार 2 मरीजों को गुरुवार को रिम्स रेफर किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने बताया है कि जिले में अब तक 24 डेंगू संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। डेंगू से संक्रमित गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने बताया कि डेंगू होने की अंदेशा होने पर तत्काल अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराएं। उन्होंने बताया कि डेंगू के लक्षण में तेज बुखार के साथ सिर दर्द, बदन दर्द, हड्डी में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द शामिल हैं। जमशेदपुर के भुइयाडीह में नदी किनारे बने 150 घरों को तोड़ने की नोटिस से हड़कंप। जमशेदपुर अंचल कार्यालय ने भुइयाडीह व उससे सटे कल्याण नगर, इंदिरा नगर एवं छाया नगर सहित नदी किनारे बने 150 घरों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है। JPLE के तहत अंचल कार्यालय से नोटिस मिलने के बाद उन घरों में रहने वालों में हड़कंप मच गया है। 6 जुलाई को जारी नोटिस में 14 दिनों का समय देते हुए 20 जुलाई तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया है, अन्यथा जबरन अतिक्रमण हटा देने की बात कही गई। इसी बीच हड़कंप के आहट क्षेत्र के विधायक सरयू राय को मिलने के बाद उन्होंने शुक्रवार को उपरोक्त बस्तियों का दौरा किया और पैदल घूम कर उन्होंने सभी से मुलाकात का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद घर टूटने की आशंका से सभी भयभीत हैं, लेकिन उन्होंने सभी को आश्वस्त किया है कि वे बस्ती वासियों के घरों को टूटने नहीं देंगे और यह मामला सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष उठाएंगे। गुमला के भरनो पहुंचा हाथियों का झुंड, घरों को किया क्षतिग्रस्त। 17 जंगली हाथियों का झुंड भरनो प्रखंड क्षेत्र के पहाड़ हिस्सा खरगा परंदा गांव में पहुंच चुका है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों का झुंड भरनो प्रखंड के विभिन्न गांवों में घूमकर घरों और खेतों को निशाना बना रहा है। जो गुरुवार रात हाथियों ने खरगा गांव के देवचरण उरांव के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही उसके बड़े भाई सोमे उरांव के घर में रखे 5 बोरा धान को चट कर गया। वही परंदा गाँव में भी
जो है रात हाथियों ने दुर्गा महतो के घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। पिछले 3 महीने से ग्रामीण और किसान जो है अमलिया जंगल में डेरा जमाए हुए एक जंगली हाथी से परेशान थे। ये हाथी कई ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त किया और कई किसानों के खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर डाला। अब तो हाथियों का झुंड ही पहुंच गया है, जिससे ग्रामीण और भी भयभीत हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से जो हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। कुबला के वनपाल राजेश कुजूर ने ग्रामीणों से जंगली हाथियों के करीब नहीं जाने की अपील की है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, रांची विश्वविद्यालय से पढ़े युवा देश विदेशों में बना रहे पहचान। रांची विश्वविद्यालय का 65वां स्थापना दिवस समारोह मोरहाबादी परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए 65 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय से पढ़े युवा देश विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में विजेता योग, खेल एवं एनएम के छात्रों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का बदला रंग, अंदर के फीचर में भी कई बदलाव। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रंग अब भगवा हो गया है। नारंगी और ग्रेट का मिक्स कर इसको तैयार किया गया है। पहले इसका रंग सफेद और ब्लू रंग मिक्स था। गुरुवार को ट्रेन टाटा नगर आई। लोगों को ट्रेन का रंग पसंद आया। इस ट्रेन में रंग के साथ ही अंदर के कई फीचर बदल गए हैं। इसमें यात्रियों के लिए पहले से ज्यादा बेहतर सीट दी गई है। इसके अलावा भी अंदर के कई फीचर में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इस ट्रेन में कंफर्टेबल बैठने की जगह एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी, हर सीट पर 2 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था के साथ साथ शौचालय का लुक भी बदल गया है। नारंगी कलर वाले इस वंदे भारत ट्रेन के रैक को अभी फिलहाल ट्रायल के तौर पर अपनाया जाएगा। यदि सब ठीक ठाक रहा तो रैक को बढ़ाया जाएगा। ट्रेन का यह रंग काफी आकर्षक लग रहा है। आलमगीर आलम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने लिया संज्ञान। ईडी ने दाखिल की थी चार्जशीट। ईडी कोर्ट ने टेंडर आवंटित होने के बाद कमीशन से प्राप्त राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। ईडी ने 4 जुलाई को 3000 करोड़ रुपए के प्रोसीड ऑफ क्राइम में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आलमगीर आलम के साथ उनके आप्त सचिव रहे संजीव कुमार लाल एवं नौकर जहांगीर आलम का नाम शामिल हैं, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है। मामले में जेल में बंद तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तिथि 25 जुलाई को निर्धारित की है। मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को वेतन मद में अनुदान की मांग। झारखंड मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम से मुलाकात की। मौलाना मुस्तफा कासमी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के जो है स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त 46 मदरसा एवं 36 संस्कृत विद्यालयों को बिहार की तर्ज पर वेतन मद में अनुदान देने की मांग की। केंद्र सरकार को हेमंत सोरेन की नसीहत। झारखंड सरकार को सौंप दे एचईसी, हम इसे संवार देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एचईसी यदि केंद्र सरकार झारखंड सरकार को दे दे तो हम इसकी किस्मत संवार देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 के दशक में जब एचईसी बना होगा उस समय 30 से 35 हजार लोग इस कंपनी में काम करते रहे होंगे। आज 10 से 11 हजार लोग भी यहाँ नहीं हैं। इस उद्योग को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार की क्षमता भी नहीं है इतने बड़े उद्योग को चला सके। लेकिन भारत सरकार अगर झारखंड को एचईसी सौंप दे तो हम फिर से इसे संवार लेंगे, नौकरियों की बहार ला देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया, बंदरगाह बिक गए, कई उद्योग को बचाने की तैयारी चल रही है, विनिवेश का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री सीएम ने कहा कि चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। आज देश की स्थिति कमोबेश यही है। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे आदिवासी, गरीब, दलित परेशान हैं। नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंगती। एमएस रामचंद्र राव होंगे झारखंड हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वह वर्तमान चीफ जस्टिस बीआर सारंगी की जगह लेंगे। 19 जुलाई को बीआर सारंगी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी झारखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर की अनुशंसा की है। कॉलेजियम ने 11 जुलाई को हुई बैठक में इस बाबत फैसला लिया है। जस्टिस जो है एमएस रामचंद्र राव 30 मई 2023 से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले
29 जून 2012 को जस्टिस MS रामचंद्र राव आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए थे। उपमुखिया के बेटे की मौत मॉर्निंग वॉक के दौरान वाहन की चपेट में आया, मौके पर हुई मौत। चंपारण प्रखंड के चतरा रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दादपुर पंचायत के उपमुखिया प्यारेलाल दांगी के पुत्र नितेश दांगी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह नितेश दांगी मॉर्निंग वॉक में निकले थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान ही पीछे से एक वाहन उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वाहन की चपेट में आने पर घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर चंपारण थाना प्रभारी दीपक सिंह की घटनास्थल पर पहुंचने और घटना की जानकारी ली। सूचना पर मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि मॉर्निंग वॉक के दौरान मौत होने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले कृष्णा प्रसाद केसरी की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। नियुक्तियों के नाम पर झारखंड में शुरू हो गया है द ग्रेट आईवॉस सर्कस। प्रतुल्य सहदेव। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि नियुक्तियों के नाम पर झारखंड में द ग्रेट आईवॉस सर्कस शुरू हो गया है। सहदेव ने कहा है कि शुक्रवार का नियुक्ति पत्र समारोह सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को चमकाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रतुल्य ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता के लिए नौकरी बांटने का दिखावा करने का कार्यक्रम था। इसके जरिए युवाओं को ठगने का कार्य किया गया। प्रतुल्य ने कहा पीजीटी परीक्षा पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे। हजारों युवा सड़कों पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लाखों परीक्षार्थी इंसाफ के इंतजाम में थे। इसी बीच सरकार ने हड़बड़ी में नियुक्ति समारोह को आयोजित किया। पीजीटी परीक्षा में भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण मिले थे। 70% से 80% नियुक्तियां सिर्फ 2 एग्जामिनेशन सेंटर के अभ्यर्थियों की हो गई। बोकारो के श्रेया इंफोटेक केंद्र से 500 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। प्रतुल ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ रहती तो वह पूर्व सीएम चंपई सोरेन के कार्यकाल में ही घोषित तिथि के दिन इस समारोह को कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर नियुक्ति समारोह को रोका गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जो है पद मुक्त किया गया। हेमंत सोरेन से नियुक्ति पत्रों को सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए बंटवाया गया। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर लगाया घोटाले करने का आरोप। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। साथ ही मंत्री इरफान ने दावा करते हुए कहा है कि राज्य में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस घोटाले में भाजपा भी शामिल थे। इरफान अंसारी मंत्री पद संभालने के बाद पहली बार जामताड़ा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बातें कही। जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी कार्तिक मुंडा की मौत। पुलिस से बचकर भागने के क्रम में छत से कूदा, कई मामलों में चल रहा था फरार। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत 2 मुहानी मित्तल विहार में पुलिस से बचने के लिए कुख्यात अपराधी कार्तिक मुंडा छत से कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक देर रात कार्तिक मुंडा के वहां होने की खबर पर आदित्यपुर पुलिस ने सोनारी पुलिस की मदद से मित्तल विहार स्थित कार्तिक मुंडा के घर पर दबिश दी। पुलिस ने कार्तिक के घर पर काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर कार्तिक की पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच पुलिस से बचने के लिए कार्तिक 5वें तल्ले से दूसरे तल्ले में कूदा और फिर वहां से नीचे कूद गया। हालांकि पुलिस ने उसे घायल अवस्था में पकड़ा और PMH पहुंचाया, जहां जांच के बाद उसकी मृत घोषित कर दिया गया। इधर कार्तिक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके प्रतिद्वंदियों ने जो पुलिस की मदद से कार्तिक की हत्या करवाई है। पत्नी ने बताया कि जब कार्तिक छत से कूदा था तब उसने कहा था कि वह ठीक है। रात को पुलिस ने फोन कर बताया कि कार्तिक की मौत हो गई है। बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई। गिरिडीह के तीसरी के पास की घटना, एक जख्मी, वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। गिरिडीह में बारात से लौट रही एक कार शुक्रवार की सुबह बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। घटना में कार में बैठे एक व्यक्ति को चोट लगी है। वहीं चालक समेत अन्य लोग दुर्घटना के बाद कार छोड़कर फरार हो गए। घटना तीसरी थाना क्षेत्र के बकलुरवा पास की है। बस ने कार को मारी टक्कर, एक के बाद 3 लोग घायल। बोकारो रामगढ़ NH 23 पर रसमार के कमलापुर के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार बस ने एक कार में टक्कर मार दी। घटना में कार पर सवार पालेडी झोपड़ी कॉलोनी निवासी सत्येंद्र गुप्ता 48 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तड़के करीब 4:30 बजे हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पेटरवार CHC पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें PGH बोकारो रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बालेडी झोपड़ी कॉलोनी के सत्येंद्र गुप्ता, महेंद्र शाह व रमाकांत गुप्ता मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा
करने कार से रजरप्पा जा रहे थे, तभी कसमार में जो कमलापुर के समीप एनएच पर रांची से बोकारो की ओर जा रही बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। नीट पेपर लीक, हजारीबाग के प्राचार्य एहसानुल हक सहित 3 आरोपी भेजे गए पटना के बेऊर जेल। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए हजारीबाग के प्राचार्य एहसानुल हक, उप प्राचार्य इम्तियाज आलम और पत्रकार जमालुद्दीन की रिमांड पूरी होने के बाद सीबीआई ने पटना की विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई झारखंड को केंद्र बनाकर आगे की जांच कर रही है। वहीं दोबारा परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। उपायुक्त ने मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रामगढ़ जिला के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रामगढ़ के सहयोग से हंस फाउंडेशन द्वारा CSR के तहत शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने समाहरणालय परिसर से 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि शुरुआती दौर में यह वैन सिर्फ रामगढ़ प्रखंड को उपलब्ध कराई गई है, जो रामगढ़ प्रखंड की सभी पंचायत में घूम कर एक दिन में जो है कम से कम 2 गाँव को OPD की सुविधा मुहैया कराएगी। एवं आने वाले दिनों में यह सुविधा धीरे धीरे पूरे रामगढ़ जिला में शुरू कर दिया जाएगा।